रात को ही गंदे ख्याल ज्यादा क्यों आते हैं? रात का समय सब कुछ शांत हो जाता है, लाइट बंद, मोबाइल साइड में, आसपास कोई आवाज नहीं, और जैसे ही तुम बिस्तर पर लेटते हो दिमाग अचानक ऐसे ख्याल लाने लगता है जिनके बारे में तुम दिन में कभी सोचते भी नहीं। दिन भर तुम काम में व्यस्त रहते हो, हंसते हो, बात करते हो, प्रार्थना भी कर लेते हो, लेकिन रात आते ही एक अलग ही लड़ाई शुरू हो जाती है। ऐसे ख्याल जो तुम्हें शर्मिंदा कर देते हैं, ऐसे ख्याल जिनसे तुम्हें खुद से नफरत होने लगती है, ऐसे ख्याल जिनके बाद तुम कहते हो मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरे दिमाग में ही ये सब क्यों आता है। तुम कोशिश करते हो कि ध्यान हटा लो, कभी करवट बदलते हो, कभी आंखें बंद करके प्रार्थना करते हो, कभी मोबाइल उठा लेते हो, लेकिन जितना ज्यादा रोकने की कोशिश करते हो उतने ही ज्यादा गंदे ख्याल जोर से आने लगते हैं। और सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब ये ख्याल प्रार्थना के समय आते हैं, जब तुम परमेश्वर का नाम लेते हो और उसी समय दिमाग में गंदी तस्वीरें, गंदी बातें घूमने लगती हैं। उस पल तुम्हें लगता है शायद मैं सही इंसान नहीं हूँ, शायद परमेश्वर मुझसे नाराज है, शायद मेरी आस्था ही झूठी है। तुम किसी को बता भी नहीं पाते क्योंकि शर्म आती है, डर लगता है कि लोग क्या सोचेंगे, इसलिए तुम सब कुछ अपने अंदर दबा लेते हो और रात के सन्नाटे में तुम अकेले लड़ते रहते हो अपने ही दिमाग से। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये समस्या सिर्फ उन्हीं के साथ है, लेकिन सच्चाई ये है कि आज लाखों लोग रात को इन्हीं गंदे ख्यालों से परेशान हैं। कोई जवान है, कोई शादीशुदा है, कोई परमेश्वर को मानता है, कोई रोज प्रार्थना करता है, फिर भी रात को ये ख्याल क्यों आते हैं? यही वो सवाल है जो मन को अंदर से खा जाता है। क्या रात का समय ही खराब है? क्या दिमाग में कोई गड़बड़ है? क्या ये मेरी कमजोरी है, या फिर क्या मैं सच में गंदा इंसान हूँ? यहीं से इंसान खुद को दोष देना शुरू कर देता है। काश मैं ऐसा ना होता, काश मेरे अंदर ये सब न चलता। धीरे धीरे गिल्ट बढ़ने लगता है और गिल्ट बढ़ते बढ़ते डर में बदल जाता है। कुछ लोग सोचते हैं अगर ये ख्याल आ रहे हैं तो जरूर परमेश्वर मुझसे दूर हो गए होंगे। कुछ लोग ये भी मान लेते हैं अब तो मैं कभी ठीक नहीं हो सकता। लेकिन क्या ये सच है? क्या गंदे ख्याल आना वाकई में तुम्हें बुरा इंसान बना देता है? और सबसे बड़ा सवाल, रात को ही ऐसा क्यों होता है? अगर दिन में सब ठीक रहता है तो रात में ही दिमाग क्यों बिगड़ जाता है? क्या तुम्हारे अंदर ही कुछ गलत है या इसके पीछे कोई गहरी वजह है जिसे आज तक किसी ने तुम्हें समझाया ही नहीं? बाइबल क्या कहती है इस बारे में? क्या बाइबल में ऐसे लोगों का जिक्र है जिन्हें गलत ख्यालों से लड़ना पड़ा? और अगर सच में इसका कोई कारण है तो क्या इसका कोई हल भी है, या फिर तुम्हें सारी जिंदगी इसी लड़ाई में जीना पड़ेगा? आज जरूरत है खुद को दोष देने की नहीं, सच को समझने की, क्योंकि जब तक तुम समस्या को गलत समझते रहोगे तब तक हर रात तुम उसी डर में सोते रहोगे। आज हम साफ साफ समझेंगे रात को ही गंदे ख्याल ज्यादा क्यों आते हैं, बाइबल इस बारे में क्या कहती है, और क्या वाकई इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता है। लेकिन उससे पहले मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब रात को तुम्हारे दिमाग में ये ख्याल आते हैं तो तुम सबसे पहले क्या सोचते हो? क्या तुम खुद को दोष देते हो? क्या तुम खुद को गंदा मान लेते हो? या फिर तुम डर जाते हो कि कहीं परमेश्वर तुम्हें छोड़ न दे? अगर हाँ, तो ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए नहीं है, ये तुम्हारे दिल के बोझ को हल्का करने के लिए है, क्योंकि समस्या जितनी बड़ी दिखती है सच उतना डरावना नहीं है। और शायद आज के बाद तुम रात को पहली बार चैन से सो सको। अब चलो समझते हैं कि बाइबल इस बारे में क्या कहती है। बाइबल हमें साफ साफ बताती है कि इंसान के दिमाग में आने वाले ख्याल और इंसान की पहचान एक चीज नहीं होती। बहुत लोग यही गलती करते हैं, वो अपने ख्यालों को ही अपनी पहचान मान लेते हैं, लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल कहती है कि इंसान का मन एक युद्ध का मैदान है, यहाँ अच्छे ख्याल भी आते हैं और बुरे ख्याल भी। एक जगह लिखा है कि दिल और मन से ही हर तरह के विचार निकलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर विचार परमेश्वर की तरफ से या तुम्हारी इच्छा से ही आता है। बाइबल ये भी बताती है कि परख और पाप में बहुत बड़ा फर्क है। परख का मतलब है कोई ख्याल आना, और पाप का मतलब है उस ख्याल को अपनाना, उस पर चलना, उसे अपने अंदर जगह देना। बहुत लोग यहीं पर टूट जाते हैं। ख्याल आते ही वो मान लेते हैं कि उन्होंने पाप कर लिया, लेकिन बाइबल कहती है कि सिर्फ ख्याल आना पाप नहीं है। यहाँ तक कि यीशु के साथ भी ऐसा हुआ। यीशु को भी परखा गया, उनके सामने भी गलत रास्ते रखे गए, लेकिन उन्होंने उन पर चलना नहीं चुना। अगर परख आना ही पाप होता तो यीशु कभी सिद्ध न कहलाते। इसका मतलब साफ है, ख्याल आना तुम्हारी हार नहीं है। अब सवाल ये है कि रात को ही ये परख ज्यादा क्यों होती है? बाइबल बताती है कि शैतान इंसान की कमजोरी को पहचानता है। वो उसी समय हमला करता है जब इंसान थका हुआ होता है, अकेला होता है और मानसिक रूप से कमजोर होता है। रात का समय ऐसा ही होता है। दिन में इंसान व्यस्त रहता है, मन कहीं और लगा रहता है, लेकिन रात को सब रुक जाता है, और जब सब रुकता है तो मन बोलने लगता है। बाइबल में लिखा है कि शैतान अंधकार को पसंद करता है। अंधकार सिर्फ बाहर का नहीं होता, अंधकार मन का भी होता है। रात का सन्नाटा डर को बढ़ाता है, कल्पना को तेज करता है और पुराने दबे हुए विचारों को बाहर ले आता है। एक और बहुत बड़ी बात जो बाइबल सिखाती है, शैतान झूठ बोलने में माहिर है। वो तुम्हें ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि तुम अकेले हो, कि तुम ही ऐसे हो, कि परमेश्वर तुमसे नाराज है। जब रात को गंदे ख्याल आते हैं तो उनके साथ साथ ये आवाज भी आती है, देखा
तू सही नहीं है, देखा तुझ में कुछ गड़बड़ है, देखा परमेश्वर तुझे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन बाइबल कहती है कि दोष लगाने वाला शैतान है, परमेश्वर नहीं। परमेश्वर कभी भी तुम्हें शर्मिंदा करके नहीं सिखाते, वो कभी डर के जरिए बात नहीं करते। अगर कोई ख्याल तुम्हें डर से भर रहा है, गिल्ट में डुबो रहा है और उम्मीद छीन रहा है, तो वो परमेश्वर की आवाज नहीं है। बाइबल ये भी कहती है कि हमारा संघर्ष सिर्फ शरीर से नहीं है बल्कि आत्मिक है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो, इसका मतलब ये है कि तुम एक युद्ध में हो, और युद्ध में हमला होना ये साबित नहीं करता कि तुम हार गए हो, ये साबित करता है कि तुम जिंदा हो। एक और बात जो बहुत जरूरी है समझना, जितना ज्यादा तुम किसी ख्याल से लड़ते हो उतना ही वो ख्याल मजबूत हो जाता है। बाइबल कहती है कि मन को बदलने का तरीका सीधे लड़ाई करना नहीं है बल्कि मन को नया करना है। नया करने का मतलब पुराने ख्यालों को हटाकर नए सच से भरना। लेकिन ज्यादातर लोग रात को यही गलती करते हैं। ख्याल आता है, वो डर जाते हैं, डरते ही वो ध्यान उसी ख्याल पर टिक जाता है और ख्याल और गहरा हो जाता है। फिर वो खुद से कहते हैं मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए, और दिमाग उसी पर और ज्यादा अटक जाता है। बाइबल कहती है कि मन को शांति से भरना जरूरी है, डर से नहीं। यीशु ने कभी नहीं कहा कि ख्याल आए तो खुद से नफरत करो, उन्होंने कहा डरो मत। रात को सबसे बड़ा हमला डर का होता है। डर की मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ, डर की अगर कोई जान गया तो, डर की अगर परमेश्वर ने देख लिया तो। लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर पहले से सब जानते हैं और जानकर भी उन्होंने तुम्हें ठुकराया नहीं। यही सच शैतान नहीं चाहता कि तुम जानो। वो चाहता है कि तुम खुद से लड़ते रहो, खुद को दोष देते रहो और मदद मांगना बंद कर दो। लेकिन बाइबल कहती है कि जहाँ सच है वहाँ आजादी है। सच ये है कि रात को गंदे ख्याल आना ये इस बात का सबूत नहीं कि तुम गंदे हो, ये इस बात का सबूत है कि तुम्हारा मन थका हुआ है और तुम्हें शांति की जरूरत है। अब सवाल ये है, अगर ये सच है तो इससे बाहर कैसे निकला जाए? अगर हर रात यही लड़ाई है तो क्या कोई रास्ता है जिससे मन को शांति मिले? क्या ऐसा हो सकता है कि ख्याल आए लेकिन तुम्हें तोड़ ना सके? क्या ऐसा हो सकता है कि रात डर की नहीं शांति की हो? इसका जवाब भी बाइबल में है, और यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि हल उनकी ताकत में है। लेकिन बाइबल कहती है कि शांति जोर लगाने से नहीं आती, समर्पण से आती है। अब समझने की जरूरत है कि व्यावहारिक और आत्मिक रूप से रात के इन ख्यालों से कैसे निपटा जाए, क्योंकि अगर तरीका गलत होगा तो नतीजा भी वही रहेगा, और अगर तरीका सही समझ में आ गया तो वही रात जो आज डर की है कल शांति की बन सकती है। अब बात आती है समाधान की, क्योंकि समस्या समझ लेने के बाद अगर रास्ता न मिले तो इंसान और ज्यादा टूट जाता है। सबसे पहले एक बात दिल में बैठा लो, रात को गंदे ख्याल आना तुम्हारी पहचान नहीं है, ये एक स्थिति है जो बदली जा सकती है। बाइबल कहती है कि शांति बाहर से नहीं अंदर से आती है, और अंदर की शांति तभी आती है जब इंसान खुद से लड़ना बंद करता है। पहला समाधान यही है, ख्याल आने पर घबराना बंद करो। जब भी रात को कोई गलत ख्याल आए तुरंत खुद से ये मत कहो कि मैं खराब हूँ या मुझ में ही कुछ गड़बड़ है, क्योंकि जैसे ही तुम खुद को दोष देते हो डर पैदा होता है, और डर ही उस ख्याल को ताकत देता है। बाइबल कहती है कि डर परमेश्वर की तरफ से नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि डर से लड़ने की नहीं, डर को पहचानने की जरूरत है। ख्याल आया, बस उसे पहचानो, उसे नाम दो और उसे जाने दो। ख्याल को पकड़कर बैठ जाना सबसे बड़ी गलती है। दूसरा समाधान, ख्याल से लड़ने की कोशिश मत करो। बहुत लोग यही करते हैं, ख्याल आते ही वो जोर लगाते हैं कि इसे निकाल दूं, लेकिन दिमाग ऐसा नहीं चलता। जितना ज्यादा तुम रोकते हो उतना ज्यादा वो लौटता है। अब आखिरी हिस्से में एक बहुत गहरी बात समझनी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि अगर समाधान समझ में आ गया तो अब कभी गंदे ख्याल आएंगे ही नहीं, लेकिन सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि इंसान का दिमाग एक मशीन की तरह नहीं है जिसे एक बार ठीक कर दिया और वो हमेशा सही चलता रहे। दिमाग एक प्रक्रिया है और शांति भी एक प्रक्रिया है। सबसे बड़ा धोखा यही है कि लोग खुद से उम्मीद करने लगते हैं कि अब उन्हें कभी संघर्ष नहीं होगा, और जैसे ही फिर से कोई ख्याल आता है वो सोचते हैं देखा कुछ भी नहीं बदला। यहीं पर मन टूटता है। इसलिए आखिरी और सबसे जरूरी सच ये है, जीत का मतलब ये नहीं कि ख्याल आना बंद हो जाए। जीत का मतलब ये है कि ख्याल आकर भी तुम्हें कंट्रोल न कर पाए। अब जरा मनोवैज्ञानिक तरीके से समझो। रात को दिमाग ज्यादा संवेदनशील होता है। इस समय दिमाग का वो हिस्सा जो तर्क करता है कमजोर हो जाता है, और वो हिस्सा जो कल्पना करता है, डर पैदा करता है, यादों को उछालता है, वो ज्यादा सक्रिय हो जाता है। इसलिए रात को हर बात बड़ी लगने लगती है, हर ख्याल सच्चा लगने लगता है। यही वजह है कि रात को लिया गया फैसला अक्सर गलत होता है। इसलिए एक बहुत जरूरी नियम बना लो, रात को अपने ख्यालों पर फैसला मत करो। जो ख्याल रात को आए उसे बस एक ख्याल मानो, सच मत मानो। ये मनोविज्ञान भी यही कहता है और बाइबल भी यही सिखाती है। अब एक छोटा सा अभ्यास समझो। जब भी रात को कोई गंदा या डराने वाला ख्याल आए, खुद से ये मत पूछो ये क्यों आ रहा है, बल्कि खुद से ये कहो अभी मेरा दिमाग थका हुआ है। बस इतना कहना दिमाग को शांत करना शुरू कर देता है, क्योंकि दिमाग जब समझ जाता है कि ये खतरा नहीं है तो वो अलार्म बजाना बंद कर देता है। एक और मनोवैज्ञानिक सच, दिमाग को जितनी सुरक्षा मिलती है उतनी जल्दी वो शांत होता है, और सुरक्षा डांट से नहीं मिलती
समझ से मिलती है। इसलिए खुद से नरमी से बात करो, जैसे तुम किसी थके हुए बच्चे से करते हो। अगर बच्चा डर जाए तो क्या तुम उसे डांटते हो या उसे समझाते हो? अपने दिमाग के साथ भी वैसा ही व्यवहार करो। अब आखिरी बात बहुत ध्यान से सुनो। बहुत से लोग ऐसे वीडियो देखते हैं, समझते हैं और फिर चुपचाप चले जाते हैं। लेकिन मनोविज्ञान कहता है कि जब इंसान अपनी समस्या को स्वीकार करता है और उसे शब्दों में रखता है तो दिमाग का आधा बोझ उसी समय हल्का हो जाता है। इसीलिए अगर तुम्हें ये वीडियो कहीं ना कहीं छू रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका मतलब ये है कि तुम सचेत हो, और सचेत लोग ही वाकई बदल पाते हैं। अब मैं तुमसे एक छोटा सा काम करवाना चाहता हूँ। अगर तुम अकेले हो, अगर तुम रात को इन्हीं ख्यालों से जूझते हो, तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिख दो, मैं अकेला नहीं हूँ। ये लिखना तुम्हारे लिए है, मेरे लिए नहीं। क्योंकि जब तुम लिखते हो तो दिमाग मानता है कि तुम छुप नहीं रहे। और अगर तुम चाहते हो कि ऐसे और वीडियो तुम तक पहुंचते रहें जो डर नहीं, शांति दें, तो इस वीडियो को लाइक करो। लाइक करने से दिमाग के अंदर एक छोटा सा संतोष पैदा होता है कि मैंने अपने लिए कुछ अच्छा किया। और अगर तुम पहली बार यहाँ आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मन को बार बार सही बात सुनने की जरूरत होती है, एक बार सुनना काफी नहीं होता। और अगर तुम्हें लगता है कि कोई और भी है जो रात को इसी लड़ाई से गुजर रहा है, तो ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर करना। कभी कभी एक शेयर किसी की रात बचा लेता है। याद रखना, तुम खराब नहीं हो, तुम टूटे हुए नहीं हो, तुम बस इंसान हो, और इंसान होना कमजोरी नहीं है। आज अगर तुम यहाँ तक आए हो तो इसका मतलब तुम शांति की तरफ एक कदम चल चुके हो, और यही कदम सबसे जरूरी होता है। बाइबल कहती है कि अंधकार को हटाने के लिए अंधकार से नहीं, रोशनी से काम लेना पड़ता है। इसका मतलब ये हुआ, ख्याल को हटाने की जगह मन को किसी और सच से भरो। रात को सोने से पहले मन को खाली मत छोड़ो, क्योंकि खाली मन सबसे आसान निशाना होता है। तीसरा समाधान, रात की दिनचर्या बदलो। दिन भर जो तुम देखते हो, सुनते हो, सोचते हो, वही रात को निकलता है। अगर दिन भर मोबाइल पर गंदी चीजें, भटकाने वाली बातें या बहुत ज्यादा तनाव रहता है, तो रात को मन शांत कैसे होगा? बाइबल कहती है कि जो बीज बोया जाता है वही फल देता है। अगर दिन भर मन में बेचैनी का बीज है तो रात को शांति की उम्मीद मत रखो। सोने से पहले थोड़ा समय खुद को दो, मोबाइल से दूर, शोर से दूर। मन को ये सिखाओ कि अब आराम का समय है। चौथा समाधान, परमेश्वर से बात को डर की जगह भरोसे में बदलो। बहुत लोग रात को प्रार्थना करते हैं लेकिन डर के साथ, परमेश्वर मुझे माफ कर दो, परमेश्वर मुझसे ये क्यों हो रहा है, परमेश्वर मैं खराब हूँ। ये प्रार्थना नहीं, खुद को सजा देना है। बाइबल कहती है कि परमेश्वर पिता है, जज नहीं। पिता के सामने डर के साथ नहीं, भरोसे के साथ जाया जाता है। रात को जब ख्याल आए तो लंबी प्रार्थना जरूरी नहीं, सिर्फ इतना कहो, मैं यहाँ हूँ और मुझे शांति चाहिए, इतना काफी है। पांचवा समाधान, अकेले मत लड़ो। ये सबसे मुश्किल लेकिन सबसे जरूरी बात है। शैतान चाहता है कि तुम अकेले रहो, क्योंकि अकेलापन उसका सबसे बड़ा हथियार है। बाइबल कहती है कि दो मिलकर खड़े हों तो गिरना आसान नहीं होता। किसी भरोसेमंद इंसान से बात करना कमजोरी नहीं है। ये कहना कि मैं जूझ रहा हूँ पाप नहीं है। जब तक तुम छुपाते रहोगे तब तक ये समस्या तुम्हें अंदर से खाती रहेगी। छठा समाधान, अपने मन को सच की आदत डालो। मन वही मानता है जो उसे बार बार बताया जाए। अगर तुम हर रात खुद से यही कहते रहोगे कि मैं खराब हूँ, तो मन वही मानेगा। लेकिन अगर तुम धीरे धीरे खुद को सच सुनाओगे कि मैं अकेला नहीं हूँ, परमेश्वर मुझे जानते हैं, ये ख्याल मेरी पहचान नहीं है, तो मन बदलना शुरू करेगा। बाइबल कहती है कि मन को नया किया जा सकता है। नया मन एक दिन में नहीं बनता, लेकिन बनता जरूर है। सातवां समाधान, रात को खुद को दोष देना बंद करो। रात आत्म विश्लेषण का समय नहीं है, रात आराम का समय है। अगर तुम हर रात खुद की जांच करते रहोगे तो शांति कैसे मिलेगी? जो बात समझनी है वो दिन में समझो। रात को खुद को सजा मत दो। बाइबल कहती है कि विश्राम भी परमेश्वर की देन है और तुम विश्राम के हकदार हो। आखिर में एक बहुत जरूरी बात, गंदे ख्याल आने का मतलब ये नहीं कि तुम असफल हो। इसका मतलब ये है कि तुम्हें ठीक होने की जरूरत है, दंड की नहीं। रात का अंधेरा हमेशा के लिए नहीं होता। हर रात के बाद सुबह आती है, और जिस तरह सूरज बिना पूछे निकल आता है, उसी तरह परमेश्वर की कृपा भी तुम्हारी कमजोरी देखकर रुकती नहीं। अगर आज तुम ये सुन रहे हो और खुद को अकेला महसूस कर रहे हो, तो याद रखना, तुम टूटे नहीं हो, तुम खराब नहीं हो, तुम छोड़े हुए नहीं हो। तुम बस एक इंसान हो जो थका हुआ है और शांति ढूंढ रहा है, और शांति आज भी उपलब्ध है। शायद आज से हर रात बदल ना जाए, लेकिन आज से हर रात डर की नहीं, उम्मीद की शुरुआत हो सकती है। और यही उम्मीद तुम्हें धीरे धीरे उस शांति तक ले जाएगी जिसकी तुम्हें सच में जरूरत है।